और सुना दीजिए वो जो आपका भी जो एक था ये स्वर हस्व दीर्घ प्लुत को लेकर के, तो बहुत कुछ लोग सुन नहीं पाए हैं बढ़िया से। हाँ, एक दो बार सुना दे रहे हैं, कोई एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अब साथ गाने का प्रयास करिए। एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। चलिए ठीक है, अब चले आगे। हाँ आगे बढ़िए। अब व्यंजन को हल भी कहते हैं, व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा है कि जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, वही व्यंजन है। व्यंजन को अगर शुद्ध रूप से लिखना हो तो उसके नीचे एक चिन्ह लग जाता है हलंत का, छोटा सा होता है। जैसे किसी वर्ड को आधा लिखना होता है तो उसके नीचे लगा देते हैं, वही हलंत का चिन्ह लग जाता है। व्यंजन वर्ड 33 है, प्रत्याहार में व्यंजन वर्ड 33 है, लेकिन आप जब गिनेंगे 34 हो जाते हैं, क्योंकि हा 2 बार आया। अब प्रत्याहार जब बताएंगे तो इसको और कन्फर्म हो जाएगा आपको। वर्ण माहेश्वर सूत्र के 10 सूत्र में कहे गए, हैवरट से ले हल तक। अब हम आगे देखेंगे व्यंजन के प्रकार। किसी का माइक ऑन है, आवाज यहाँ आ रही है, बंद कर ले। आगे है व्यंजन के प्रकार। व्यंजन मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं, अभी यही जानना है। व्यंजन मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अभी 3 ही प्रकार के होते हैं। यह जो विभाजन किया गया है माहेश्वर सूत्र के अनुसार है, वही हमारे वर्णमाला है, और उसमें यह 3 विभाजन आपको मिलेगा। 2 और मिलेगा लेकिन वो अलग है, वर्णमाला में नहीं गिनाया गया है, तो अलग से हम उसको जानेंगे क्या है कैसे है। अब देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संस्कृत परिभाषा है कादयो मावसाना स्पर्शा। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज जा रही है? हाँ। स्पर्श की परिभाषा है कादयो मावसाना स्पर्शा। का जिसके आदि में हो और माँ जिसके अंत में हो, वही स्पर्श है। संस्कृत की ये परिभाषा है, लेकिन हम इसको हिंदी में अगर कर लें तो का से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श है, यही जानना है। का से माँ तक के वर्ण स्पर्श है। अब का से माँ तक के वर्ण को हम अगर और छोटे में बोलना चाहें तो इसके वर्ग बनते हैं, 5-5 का वर्ग बनता है। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इस तरह बनता है। जो स्पर्श व्यंजन है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो स्पर्श व्यंजन है उसके 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। इसको हम और छोटे में अगर बोलना चाहें पूरे का से माँ तक के वर्ण को, तो इधर हम कवर्ग बोले, इधर बोल सकते हैं तू चू टू तू कू, ऊ चू टू तू पू,
जैसे कवर्ग को यहाँ कु कह देंगे, चवर्ग को चू कह देंगे, तवर्ग को तू कह देंगे, पवर्ग को पू कह देंगे, इस तरह। तो और छोटा हो गया, हम पांचों बोल दिए, कु चू टू तू पू, इसका मतलब है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, सब हो गया। अब इन्हीं कु चू टू तू पू जो 5 वर्ड हम बोले, इनको एक शब्द में हम उदित कह सकते हैं। तो हाँ, इनको एक शब्द में उदित कह सकते हैं। परिभाषा है कु चू टू तू पू एते उदित, मतलब ये सब उदित कहलाते हैं। अब थोड़ा सा लंबा हो गया तो नोट इस तरह करिए कि का से माँ तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। का से माँ तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इनमें 5 वर्ग होते हैं। का से माँ तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इनमें 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। हो गया? हाँ, बिल्कुल। 5 वर्ग हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग इसमें होते हैं। अब देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो इसमें 25 वर्ण होते हैं और 5 वर्ग। वर्ग 5 और 25 वर्ण। इन्हें वर्गीय व्यंजन या वर्गाक्षर भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन या वर्गाक्षर भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे, का वर्ग, चा वर्ग, किसी का माइक ऑन है, गाने की आवाज आ रही है। आप सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग माइक ऑन तभी करें जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक? तो संदीप भाई, अर्चना कुशवाहा जी और अब बाकी सदस्य जो भी लोग जुड़े हुए हैं, साथ जुड़े हुए हैं, जिनको कोई प्रश्न नहीं पूछना है या सुनना केवल है, तो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए वहां से। ठीक? संदीप जी आप भी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अर्चना जी आप भी ऑफ कर लीजिए। ठीक। और वीडियो भी देखिए, संतराल जी खुला हुआ है, शालिनी जी का खुला हुआ, आप भी अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए ताकि, हाँ संतराल जी अपना वीडियो आप भी ऑफ कर लीजिए। हाँ माला, आगे बताइए। हाँ, जैसे 25 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, ये ध्यान रखना है। 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। लेकिन प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो पूरा हम देखेंगे तो 25 वर्ण हो जाएंगे। स्पर्श में 25 वर्ण हो जाएंगे, 5 वर्ग हो जाएंगे। तो इन्हों वर्गीय व्यंजन या वर्गाक्षर भी कहते हैं। इस तरह हो गया। अब हमको इस तरह लिख लेना है कि कु चू टू तू पू एते उदिता। इनको हम कु चू टू तू पू कह सकते हैं, और यही जो कु चू टू तू पू हैं, यही उदित कहलाते हैं। तो हमको पूरे स्पर्श को अगर एक शब्द में कहना हो तो हम केवल उदित बोल देंगे। इसका मतलब, उदित बोलने का ये मतलब कि कु चू टू तू पू हो गया। जब कु चू टू तू पू हो गया तो कु का मतलब कवर्ग, चू का मतलब चवर्ग, टू का मतलब तवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, पू का मतलब पवर्ग, 5 वर्ग हो गए। मतलब पूरा स्पर्श हो गया। अब ये जो हम बोले हैं, आप लोग नोट किए हैं कि नहीं किए? हेलो? यस मैम, नोट किए हैं। ठीक है। तो एक व्यंजन के प्रकार जो 3 थे, उसमें एक हो चुका स्पर्श। स्पर्श
लेकर महत्व के वर्ग 5 वर्ग आदि 25 माइकान है। किसी का माइकान है, पूरी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, हमें लग रहा है कि माइकान तो यहाँ से फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब हम अगला देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अगला है अंतस्थ व्यंजन नंबर 2। तो इसकी परिभाषा है यड़ो अंतस्था। यड़ो अंतस्था। अभी प्रत्याहार नहीं बताया गया है, तो हमको ये बताना पड़ेगा यण एक प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है इसकी संस्कृत परिभाषा है यड़ो अंतस्थ। माननीय मुख्यमंत्री ने माइक बंद कर लीजिए। सुनील कुशवाहा जी, ₹1,00,000 का इनाम देना मंजूर किया है। सुनील कुशवाहा जी, माइक बंद करिए, पूरा टीवी की आवाज आ रही। चलिए ठीक है, हम जो है सुनील कुशवाहा जी। शुक्रिया कमिश्नर साहब। अजीत मौर्य जी, आप जो अपना माइक बंद करें। अजीत जी का तो चल रहा ठीक है, लेकिन सुनील कुशवाहा जी का माइक से आवाज आ रही है। सुनील कुशवाहा जी के माइक से आवाज आ रही है। सुनील कुशवाहा जी अपना माइक बंद कर लें आप। सुनील कुशवाहा जी अपना माइक बंद कर लीजिए। माधुरी मौर्य और सुनील कुशवाहा। ऐसा अजीत ने सेटिंग में जाकर के सबको अनम्यूट कर सकते हैं आप हैं अजीत। अजीत अजीत हाँ, माइक वहां सेटिंग में जाकर के सबका माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं, किसी का माइक नहीं चलेगा। हमारे यहाँ से तो आपके यहाँ से हम तो जुड़े हैं। नहीं, आप इसमें होस्ट बन गए हैं तो आपके द्वारा ही सबका माइक अनम्यूट हो जाएगा। वहां सबका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। म्यूट ऑल करके ऑप्शन वहां आएगा, वहां सदवाल में सबका बंद हो जाएगा, आपका चलेगा केवल। मोर में ऑप्शन रहेगा। हाँ, मोर में जाइए, वहां सबका माइक अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट ऑल करके लिखेगा। डिस्कनेक्ट ऑडियो है, मीटिंग सेटिंग में जा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे क्या है। चलिए ठीक है, शुरू में मुझे लग रहा है हल्ला खत्म हो गई है, आप क्लास ले सकते हैं, आवाज खत्म हो गई है। लेकिन जो 2 लोगों का माइक ऑफ नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, छोड़िए उसको, आप क्लास लीजिए। हमें लग रहा है कि बस वो सारे से इसलिए आवाज आ रही थी। आप क्लास लीजिए अपना, उसको हम बताएंगे बाद में। हाँ, ठीक। तो स्पर्श हो चुका, अब है अंतस्थ। अंतस्थ की संस्कृत परिभाषा है यड़ो अंतस्था। यड़ो अंतस्था। ये संस्कृत परिभाषा बहुत छोटी रहेगी, लेकिन सबका बोध करा देगी। अभी अर्थ बता देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अंतस्थ का मतलब ही होता है कि बीच में स्थित। बीच में स्थित। अब बीच में कैसे स्थित है, तो आप जब माहेश्वर सूत्र देखेंगे तो ऊपर स्वर है और नीचे व्यंजन है, बीच में अंतस्थ है, या वा राला। अंतस्थ ये जो होते हैं इनकी परिभाषा यड़ो अंतस्था। तो हमको जानना है कि यण एक प्रत्याहार है, इसमें 4 वर्ण होते हैं, या वा राला। इन्हीं को अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन इसकी संस्कृत परिभाषा है, आप लोग लिख लीजिए अंतस्थ व्यंजन। अब इसकी संस्कृत परिभाषा है यड़ो अंतस्था। ये लाल पेन से लिखेंगे संस्कृत परिभाषा सबकी तो अलग दिखेगा। अंतस्थ व्यंजन इसकी संस्कृत परिभाषा है यड़ो अंतस्था। यह एक प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण आते हैं, या वा राला। इन्हीं को अंतस्थ कहा जाता। इन्हीं को अंतस्थ कहा जाता है। अब या वा राला का अन्य नाम भी है। जो या वा राला है इनके कई नाम, तो हम इसको लिखेंगे या वा राला के अन्य नाम। इन्हें
अर्धस्वर कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है। इन्हें अर्धस्वर कहते हैं, कोमल स्वर कहते हैं, मृदु स्वर कहते हैं। नोट कर रहे हैं आप लोग? हेलो हेलो, हाँ नोट कर रहे हैं। ठीक है। इन्हें अर्धस्वर कहते हैं, कोमल स्वर कहते हैं, मृदु स्वर कहते हैं और कठोर व्यंजन कहते हैं। यही शब्दावली बदल देता है, इस वजह से हम सारी शब्दावली इसकी जो है सबको लिखा दे रहे हैं। इन्हें कठोर व्यंजन भी कहते हैं। अर्धस्वर, कोमल स्वर, मृदु स्वर और कठोर व्यंजन, इन्हीं 4 वर्णों को कहते हैं। या वा रा ला को, या इस तरह दे देगा अंतस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं, तब भी वहां यही होगा, अर्धस्वर, कोमल स्वर, मृदु स्वर, कठोर व्यंजन। एक बात माला बताओ यहाँ पे, स्पर्श और अंतस्थ 2 हो गए। अब आगे है ऊष्म व्यंजन। हाँ, एक माला यहाँ पे एक समस्या हमको दिख रही है। क्या? जैसे अपने अंतस्थ को ही कठोर और मृदु दोनों कहा, तो कठोर व्यंजन हमें लग रहा है उस व्यंजन तो नहीं कहीं है, ये आपके तीनों साव हा। हम ये कहे हैं। हाँ, या वा रा ला अर्ध स्वर है, हाँ, कोमल स्वर है, हाँ, स्वर है, लेकिन कठोर व्यंजन है। अच्छा, ठीक है। कठोर व्यंजन में भी मतलब कठोर व्यंजन हाँ। से हमें लग रहा है कि जो ऊष्म स्वर आपके हैं, हो सकता है कि उनके लिए तो नहीं है। नहीं, संस्कृत में यही है। चलिए ठीक कि है। या वा रा ला ही अर्ध स्वर है। जैसे ये जो हम कोमल की बात जो कर रहे हैं ना, इनको स्वर तब नाम दिया गया। अच्छा, ठीक। लेकिन जब कठोर की बात करेंगे तो वहाँ इनको व्यंजन कहा गया है। चलिए ठीक, तब ठीक है, बताइए आगे। या वा रा ला अर्ध स्वर है, कोमल स्वर है। या वा रा ला अर्ध स्वर है, कोमल स्वर है, मृदु स्वर है, लेकिन कठोर व्यंजन भी है। यही हम कहें, इन्हीं को कहा जाता है। जब ये मृदु स्वर है तो कठोर व्यंजन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या हो तो बोलिए। हेलो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब इधर है ऊष्म व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, यह हेडिंग रहेगी। इसकी संस्कृत परिभाषा है सल ऊष्माण। यहाँ तो था सलह ऊष्माण, लेकिन आगे स्वर आ जा रहा था तो विसर्ग का लोप हो गया, तो सल ऊष्माण है। यहाँ जो ला है वो हलंत नहीं है। बुक में अगर बुक हो तो आप देख लीजिए, सल ऊष्माण है, इस तरह आपको लिखना है। यहाँ सल का मतलब है सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार हम नहीं बताए हैं, तो अभी बता दे रहे हैं कि सल प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। स, स, ह, 4 वर्ण आते हैं सल प्रत्याहार में। स, स, ह। माहेश्वर सूत्र में देखेंगे ससर्त से लेके हल तक 13 और 14, 13वां और 14वां माहेश्वर सूत्र में आपको सल मिलेगा। स, स, ह, 4 वर्ण ही है सल में। ये है स और ह। यही जो सल प्रत्याहार के वर्ण हैं, इन्हीं को ऊष्म कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। फिर से बता दें, जैसे जो ऊष्म व्यंजन है तो इसकी संस्कृत परिभाषा है सल ऊष्माण। अब प्रत्याहार तो हम बताए नहीं है, लेकिन आप जानिए कि सल एक प्रत्याहार है